हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लर्निंग के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूसीएस इज रिमूव्ड एंड द सीएस इज प्रेजेंटेड अलोन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट विल अकर। कि जब यूसीएस का मतलब होता है भोजन को हटा दिया जाए और सीएस को देते रहें। अकेले सीएस होता है घंटी, तो घंटी बजाते रहें परंतु भोजन ना दें, तब क्या होता है लगातार कुछ समय तक। तो क्या होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, जनरलाइजेशन होगा, एक्विजिशन होगा या एक्सटिंक्शन होगा। देखिए, बिना भोजन के कभी भी कंडीशनिंग हो नहीं सकती। और जनरलाइजेशन तब होता है जब एक जैसी चीज़ों में समानता होती है। एक्विजिशन होता है सीखना, जबकि एक्सटिंक्शन है सीखी हुई प्रक्रिया को भुला देना, छोड़ते चले जाना। क्योंकि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो प्राणी वो जो सीखी गई प्रक्रिया उसको छोड़ता चला जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विलुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंडीशनड रिस्पॉन्स टू ए stimulus has been acquired, other similar stimuli will evolve the same response. This is due to कि जब एक कंडीशन रिस्पॉन्स होने के बाद, एक बार कंडीशनिंग होने के बाद अगर हम उस जैसे सेम स्टिमुलस के प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए, जनरलाइजेशन। तो इसको आप हिंदी में देख लेना, सामान्यीकरण। तो नेक्स्ट है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हेन द यूसीएस अकर बिफोर द सीएस, दिस इज कॉल्ड। क्लासिकल कंडीशनिंग में जब भोजन पहले आ जाता है परंतु घंटी बाद में बजती है, तो उस तरह की जो कंडीशनिंग होती है उसको क्या कहते हैं। आज इसमें बताया गया कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, चेनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग या बैकवर्ड कंडीशनिंग। देखो, फॉरवर्ड कंडीशनिंग का है अगर पहले ही भोजन आता है, फॉरवर्ड अगले वाली कंडीशनिंग होती है, बैकवर्ड बाद वाली। मतलब कि जब भोजन पहले आ गया और घंटी बाद में बज रही है तो वो बैकवर्ड कंडीशनिंग कहलाती है। इसमें व्हेन, तो ये पिछड़ा कंडीशनिंग कहलाएगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इन क्लासिकल कंडीशनिंग, जब शास्त्रीय कंडीशनिंग में जब यूसीएस भोजन घंटी से पहले दे दिया जाए तो वो बैकवर्ड कंडीशनिंग कहलाती है। वैसे नेचुरली क्या होता है, घंटी पहले बजती है, भोजन बाद में दिया जाता है, परंतु अगर घंटी बाद में बजे और भोजन पहले दिया जाए, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोस्ट केस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग द, क्लासिकल कंडीशनिंग में ज़्यादातर क्या होता है, सी एस अक्कर जस्ट बिफोर द यूसीएस, सी एस अक्कर जस्ट आफ्टर द यूसीएस, सी एस अक्कर बिफोर सी एस। नेक्स्ट सी एस अक्कर बिफोर सी एस एंड डी है सी एस अक्कर, सी एस एंड यू सी एस अक्कर रेंडमली। तो इसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में सी एस अक्कर जस्ट बिफोर द यू सी एस, कि भोजन से कुछ सेकंड पहले ही हम जो है सी एस को देते हैं, घंटी बज जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो इसमें आप हिंदी में देख लेना, उसका ऑप्शन सी एस यू सी एस के पहले होता है, कुछ सेकंड पहले दिया जाता है ताकि कंडीशनिंग जो है सही ढंग से हो सके। ना तो ज़्यादा लेट करते हैं, ना ही ज़्यादा जल्दी देते हैं, कुछ सेकंड का गैप रखते हैं। इन 13 नंबर क्वेश्चन है, इन पेवलोव एग्जाम्पल द अनकंडीशनल स्टिमुलस वाज। पेवलोव की जो एग्जाम्पल है अनकंडीशनल स्टिमुलस, किसको माना है, सलाइवेशन, सलाइवा होता है लार जो डॉग के मुंह से निकलती है, हंगर भूख, बेल और ए टॉन, फूड प्लेस्ड इन द माउथ, कि डॉग के मुंह में जो भोजन है उसको। तो हम क्या करेंगे, जो यूसीएस है अनकंडीशन स्टिमुलस है वो क्या कहलाएगा। तो अनकंडीशन स्टिमुलस कौन होता है, जो कि बिना किसी कंडीशन शर्त के अपना रिस्पॉन्स करवा दे। अब भोजन जो होता है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा, क्योंकि भोजन
के लिए किसी कंडीशन होने की ज़रूरत नहीं। भोजन को देख के मुंह में लार आना एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी के भी भोजन को देख के मुंह में लार आ जाती है, मान लो भूख होने के बाद, तो वो फूड प्लेस्ड इन द माउथ, हमारा डी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द टेंडेंसी फॉर एन एक्सटिंग्विशर रिस्पॉन्स टू रीअकर आफ्टर ए रेस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज कॉल्ड। कि अगर कोई रिस्पॉन्स एक्सटिंग्विश हो गया है, कोई रिस्पॉन्स जान लो हमने रिस्पॉन्स सिखा दिया था और उसको वो लुप्त हो गया है, तो लुप्त होने के बाद उसका रीअकर होना, दोबारे से उस रिस्पॉन्स का होना क्या कहलाएगा? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, जनरलाइजेशन भी नहीं है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा, इसमें जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जो हमारा सी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा कि स्वयं रिकवरी, वो दोबारा अपने उस रिस्पॉन्स को कुछ समय बाद फिर से वैसे उसको करेगा। तो व्यवहार में जो स्वयं स्वतः प्राप्ति जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, हमारा बी ये 14 का इंग्लिश मीडियम का सी आंसर जो है वो सही आंसर है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और जो हिंदी मीडियम में है वो है आंसर बी, सहज प्राप्ति। तो ये आप देख के इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू टीच ए चाइल्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द डॉग नेक्स्ट डोर बिकॉज इट बाइट चिल्ड्रन बट नाउ द चिल्ड्रन बिकम अफ्रेड ऑफ ऑल डॉग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने बच्चे को ये सिखाया कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग से डरना सिखाते हैं, ठीक है, और बच्चा जो है सभी काटने वाले कुत्तों से डरने लग जाता है। बच्चे को यह डर हो जाता है कि क्योंकि यह बच्चे को काटता है, लेकिन सभी कुत्तों जितने को भी वह देखता है सबसे डरने लग जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो जैसा कि वो सभी से डरता है तो जनरलाइज करेगा, वो जो हमने एक से सिखाया था वो सभी के प्रति ही वैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड सामान्यकरण, जनरलाइजेशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड बाय थॉर्नडाइक इज एन एक्सपेरिमेंट विद कैट हु लर्न टू एस्केप फ्रॉम ए फूड रिवार्ड इज कॉल्ड। जो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में प्रयोग किया उपकरण, जिन्होंने भोजन के प्रतिफल के लिए भागना सीख लिया है, या क्या कहलाती है? तो जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे कैट के ऊपर, तो और इसका ऑपरेटर जो था उन्होंने पजल बॉक्स लिया था। पजल बॉक्स जो हमारा डी आंसर है वो बिल्कुल सही, पहेली बॉक्स कह सकते हैं हम, पजल बॉक्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग बट नॉट ऑफ परफॉर्मेंस। कि जो सीखने की विशेषता है परंतु हमारी प्रदर्शन की नहीं है, परफॉर्मेंस की नहीं है, उसको कहेंगे ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, इट चेंज, मेंटल एक्टिविटी। तो जो मानसिक एक्टिविटी है वो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंटल एक्टिविटी में जो लर्न करते हैं तो मानसिक रूप से ही तो लर्न करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आप एक मानसिक गतिविधि है, सीखने की विशेषता जो है वो मानसिक गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू एक्सटिंग्विश इन ऑपरेंट कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब ये कहा गया कि अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा हमने कोई रिस्पॉन्स सीखा है या सिखाया है तो उस व्यवहार को कैसे हम लुप्त कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, सीखे हुए व्यवहार को समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टॉप रीइंफोर्समेंट को स्टॉप करके, पुनिश द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करता है तो उसको पुनिशमेंट देके, प्रिवेंट द रिस्पॉन्स को रोक कर, रिमूव द स्टिमुलस को हटाकर। तो यह एक परिचालक वातानुकूल प्रक्रिया को कैसे बुझाएंगे, बुझाने का मतलब है कि उनको कैसे रोकेंगे। सुदृढ़ीकरण करने के बाद प्रतिक्रिया को दंडित करके प्रतिक्रिया को रोकें और या उत्तेजना को दूर करें, रिमूव द स्टिमुलस। स्टॉप रीइंफोर्समेंट, हम उसका जो रीइंफोर्समेंट होगा उस ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिस्पॉन्स को हटाने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट को स्टॉप कर देंगे। तो इसका जो है आंसर है सही, ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी देख लेना इसका एक। तो हिंदी का ये वातानुकूलित प्रतिक्रिया, ये इस तरह के शब्द मेरे तो कभी समझ में नहीं आते, आप इंग्लिश वाले शब्दों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करो, ये कुछ टिपिकल सा होता है। तो नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेबल लर्निंग इज बेस्ड प्रीडोमिनेंटली अपॉन। ऑब्जर्वेबल लर्निंग जो होती है किस पे मुख्य रूप से आधारित होती है? बैकवर्ड कंडीशनिंग, विकारिस रिइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो बैकवर्ड कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, ये दोनों एक ही कंडीशनिंग के पार्ट हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में ही आ जाती है बैकवर्ड कंडीशनिंग, और ऑपरेंट कंडीशनिंग अलग होती है। और ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो हमारी आंसर हम बी पे लगाएंगे। यहाँ पर हमारा बी जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। तो ये विचित्र सुदृढ़ीकरण हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद है, लेटेंट लर्निंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन। अव्यक्त अधिगम से तात्पर्य पर आधारित सीखने की प्रक्रिया से है। तो लेटेंट लर्निंग रिलेटेड जो है ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके इनमें से कितने आंसर सही गए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।